जिस समस्या का ना कोई उपाय, उसका हल है सिर्फ ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। सावन मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। हम पूरे सावन मास में भगवान शिव की आराधना करेंगे। वे सावन मास की कथाओं का प्रतिदिन स्मरण करेंगे। भगवान शिव की आराधना से लगातार जुड़े रहने के लिए, वे पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। आज का अपना महात्म्य शुरू करने से पहले आइए शिव भक्ति की एक कथा सुनते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में शिवदास नाम का एक सच्चा शिव भक्त रहता था। वह निर्धन था, लेकिन हर बुधवार को व्रत रखता और सावन मास में तो विशेष श्रद्धा से भोलेनाथ की पूजा करता। उसका नियम था कि वह सुबह गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करता, बेलपत्र, धतूरा और भस्म अर्पित करता और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। एक सावन के बुधवार को जब शिवदास पूजा के लिए जा रहा था, रास्ते में उसे एक घायल व्यक्ति मिला। उसने उसकी मदद की और उसे घर तक पहुंचाया। इस कारण वह पूजा के लिए शिव मंदिर नहीं जा पाया। मन में उसे दुख हुआ कि आज वह भोलेनाथ की सेवा नहीं कर पाया। रात को स्वप्न में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, शिवदास, आज तुमने मुझ पर बेलपत्र नहीं चढ़ाया, पर जो करुणा तुमने दिखाई वही मेरी सच्ची पूजा थी। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति से ही मेरा मंदिर बसता है। सुबह होते ही शिवदास का जीवन बदल गया। उसे अन्न, वस्त्र और सम्मान मिलने लगे। गांव के लोग उसकी सेवा भावना से प्रेरित होकर शिव भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि भोलेनाथ की भक्ति केवल मंत्र, फूल और व्रतों से नहीं होती, बल्कि सच्चे मन, सेवा और करुणा से होती है। जो दूसरों की सहायता करता है, वह भगवान शिव को प्रसन्न करता है। वह भगवान शिव उसे अपना आशीर्वाद देते हैं। मन में भगवान शिव व माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का महात्म्य। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्ष कारक महात्म्य सुन लिया। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित सोम मेरे नाम वाले उस सोमवार का कहना ही क्या है। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन के योग्य है, उसे मैं आपसे कहता हूँ। सोम चंद्रमा का नाम है और यह ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि यह वार मेरा ही स्वरूप है, अतः इसे सोम कहा गया है। इसलिए यह समस्त राज्य का प्रदाता तथा श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को यह संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार व्रत करने में असमर्थ हों, तो श्रावण मास में इसे अवश्य करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करके मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण में शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को यह संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा, शिव जी मुझ पर प्रसन्न हों। इस प्रकार 4 सोमवार के दिन, और यदि 5 हो जाएं, तो उसमें भी प्रातःकाल
यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में भी शिव जी की पूजा करें और एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को आरंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करके पवित्र होकर श्वेत वस्त्र धारण करे और काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का त्याग कर मालती, मल्लिका आदि श्वेत पुष्पों को लाए। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों से तथा अभीष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबकम इस मूल मंत्र से शिव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं शव, भावनाश, महादेव, उग्र, उग्रनाथ, भाव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शिव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल को सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस मास में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अथवा इस अति उत्तम व्रत को उपवास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाला मनुष्य पुत्र प्राप्त करता है और धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। वह जिस जिस अभिष्ट की कामना करता है उसे पा जाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुख उपभोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर वह रुद्र लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान स्वर्ण निर्मित शिव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंग तो भद्र मंडप बनाएं तथा उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें और उसके ऊपर उमा सहित शिव को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति तथा पुराणों में कहे गए मंत्रों से शिव की पूजा करें। पुष्पों का मंडप बनाएं तथा उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। उसमें गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण करें। उसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि स्थापन करे और फिर शव आदि 11 श्रेष्ठ नामों से प्लास की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। यव, व्रीहि, तिल आदि की आहुति आप्यायस्व इस मंत्र से दें और बेल पत्रों की आहुति त्र्यंबकम अथवा षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से प्रदान करें। उसके बाद स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गो प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वंश पात्र सहित 11 घट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवता को तथा देवता को अर्पित सभी सामग्री आचार्य को दें और तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और शिवजी मुझ पर प्रसन्न हो।
उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इसी विधान से जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस जिस अभिलषित वस्तु की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक को प्राप्त होकर इस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपरायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य स्मरण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस छठे अध्याय के पाठ स्मरण से शिव का सानिध्य तथा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। आगे का अध्याय हम अपने कल के वीडियो में करेंगे। पूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त करने के लिए आप उसे भी अवश्य स्मरण करें। हर हर महादेव। आइए अब भगवान शिव की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए शिव चालीसा का पाठ करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफणी के। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन अक्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैं ना मातू की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रु नक्षकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत सडानन आप पठाऊ, लवनी में समह मारी गिराऊ। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी कृपया कर लीन बचाई। किया तप ही भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे हु जोही, कमल नैन पूजन चह सोही। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भरमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरू मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करें तुम्हारी, अक्ष्मूनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावें, सारद नारद शीस नवावें। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते हैं शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हुए अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे।
त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहें अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरूं हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीशा। मंगसर छठी है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। ओम नमः शिवाय। आइए अब भगवान शिव की आरती करें। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंड माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर मथे चकमंडलू, चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम हरे 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 महादेव। त्रिगुण शिव जी की आरती, जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम हरे 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 महादेव। ओम नमः शिवाय।